हेलो स्टूडेंट्स, ये जो टॉपिक आप लोग सीखने वाले हैं ये GVF से है, यानी ग्रेजुअली वेरिड फ्लो से है। ये मेनली थ्योरेटिकल पार्ट है। जितना भी आप इस पूरी PDF में जो भी आप कवर करेंगे वो पूरी तरह से थ्योरेटिकल पार्ट है। इसमें जो भी प्रोसीजर्स वगैरह आपको बताए जाएंगे वो आपको मेमोराइज़ करने हैं और समझना भी है, लेकिन इससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स वगैरह जो हैं वो आपको नहीं आएंगे। कुछ कॉन्सेप्ट्स होंगे जो आपको समझने होंगे। तो फर्स्ट जो है वो GVF प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल सॉल्यूशंस बताए जाएंगे आपको। करीब 2 तरीके से GVF प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सकता है। जैसा आप लोगों को पता है, आप लोग न्यूमेरिकल टेक्निक सीखते हैं। ये जो टॉपिक है ये उससे लिंक्ड अप है। कुछ चीज़ें आप उधर से भी सीखेंगे। इसके अलावा धीरे धीरे मैं आपको बताऊंगी। देखिए, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो कि GVF से रिलेटेड हैं या GVF प्रोफाइल मेनली आप सीखेंगे कि GVF प्रोफाइल बनाते कैसे हैं। तो GVF प्रोफाइल होता क्या है कि मान लीजिए कि वाटर सरफेस का प्रोफाइल क्या बन रहा है। वाटर सरफेस जो है, अगर आप वाटर सरफेस को ड्रॉ करना चाहें विद रिस्पेक्ट टू डेटम या विद रिस्पेक्ट टू बेड स्लोप, तो वो सरफेस कैसा दिखेगा वाटर सरफेस, यही हमारी प्रॉब्लम होगी इस पूरे उसमें कि उसको कैसे ड्रॉ किया जाए। हम अपने अगर कुछ ड्रॉ करना चाहें तो कैसे ड्रॉ करेंगे। या फिर आप ये भी समझ सकते हैं कि सपोज़ 2 पॉइंट हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में 2 पॉइंट हैं और आपको उन दोनों पॉइंट्स पे अवेलेबल वाटर की डेप्थ पता है, लेकिन उन दोनों पॉइंट के बीच में कोई तीसरा पॉइंट आप लेंगे और उस तीसरे पॉइंट पे अवेलेबल वाटर की डेप्थ कितनी होगी, ये हम कैसे पता करेंगे। तो अगर हमारे पास वाटर सरफेस का प्रोफाइल ड्रॉ है तो हम उनके पॉइंट, उन 2 पॉइंट्स के बीच में किसी भी पॉइंट पर अवेलेबल डेप्थ को बता सकते हैं। या फिर हमारे पास अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है कि 2 डिस्टेंसेस आपको पता है, मतलब दो पॉइंट्स, उन पॉइंट्स पे वर्टिकल वाटर की डिस्टेंस कितनी है ये भी पता है उन दोनों पॉइंट्स पे, और उनके बीच की एक हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस भी पता है, और आपसे बोला जाए कि तीसरी कोई डेप्थ आपको बताई जाए और आपको ये बताया जाए कि ये तीसरी डेप्थ जो है वाटर की इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही है, लेकिन कहाँ पर है ये आपको बताना होगा। तो इस तरीके के प्रॉब्लम्स में भी आपको GVF का प्रोफाइल बनाना पड़ेगा। प्रोफाइल बना देंगे एक बार वाटर सरफेस कैसा दिखता है विद रिस्पेक्ट टू डेटम या विद रिस्पेक्ट टू बेड स्लोप, अगर वो ड्रॉ कर ले गए आप तो आप इन सभी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं। तो मेनली प्रॉब्लम जो आप अभी इस समय देखेंगे वो है कि हम लोग GVF प्रोफाइल को ड्रॉ कैसे करें। 2 तरीके होते हैं प्रोफाइल को ड्रॉ करने के। एक होता है सिंपल न्यूमेरिकल मेथड्स और दूसरा होता है एडवांस्ड न्यूमेरिकल मेथड्स। सिंपल न्यूमेरिकल मेथड्स में उन मेथड्स को रखा जाता है जिसमें हम लोग हैंड कैलकुलेशन कर सकते हैं। ये मेनली इजी कैलकुलेशन वाले मेथड्स होते हैं और जो रिज़ल्ट हमें मिलता है वो नियर अबाउट करेक्ट मिलता है। एग्जैक्ट तो नहीं, नियर अबाउट करेक्ट मिलता है। लेकिन जो दूसरे मेथड होते हैं एडवांस न्यूमेरिकल मेथड, तो एडवांस न्यूमेरिकल मेथड में आप जो कैलकुलेशन करेंगे वो मैनुअली नहीं होगा, वो कंप्यूटर से होगा। आप लोगों को एक लैब भी सिखाई जाती है जो न्यूमेरिकल टेक्निक की जो लैब है उससे रिलेटेड है। ये वो फॉर्मूले, वो तरीके जो वहाँ पर सिखाए जाते हैं उनका यूज़ करेंगे हम। कंप्यूटर का यूज़ होगा जब कैलकुलेशन में, तो वो बहुत इजी वे में सॉल्व हो जाएगा और जो प्रोफाइल हमें ड्रॉ होगा वो बहुत ही स्मूथ प्रोफाइल ड्रॉ होकर हमें मिलेगा। बीच के जो पॉइंट जिस जगह पर हमें डेप्थ चाहिए या डेप्थ किस जगह की है, ये सब कुछ निकाल पाना बहुत इजी हो जाता है एडवांस न्यूमेरिकल मेथड्स में। तो सिंपल न्यूमेरिकल मेथड्स के 2 तरीके होते हैं। एक होता है डायरेक्ट स्टेप मेथड और दूसरा होता है स्टैंडर्ड स्टेप मेथड। डायरेक्ट स्टेप मेथड जो है वो सबसे ज़्यादा सिंपल तरीका होता है और ये प्रिज्मेटिक चैनल में काम करने के लिए यूज़ किया जाता है। प्रिज्मेटिक चैनल का मतलब होता है जिसमें क्रॉस सेक्शनल शेप एंड साइज जो है वो एक्स डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में चेंज नहीं होता है, ऐसा हमारा प्रिज्मेटिक चैनल होता है। प्रिज्मेटिक चैनल इन द सेंस मैन मेड चैनल।
और स्टैंडर्ड स्टेप मेथड जो होता है वो हमारे नेचुरल चैनल्स के लिए यूज़ होते हैं। नेचुरल चैनल को अगर हमें डिस्चार्ज वगैरह निकालना है या उसके लिए प्रोफाइल बनाना है तो उसके लिए हमें स्टैंडर्ड स्टेप मेथड यूज़ करना होगा। एडवांस न्यूमेरिकल मेथड्स में हम लोग तीन मेथड्स देखेंगे, स्टैंडर्ड फोर्थ ऑर्डर रंगे-कुट्टा मेथड, कुट्टा-मर्सन मेथड और ट्रेपेजॉइडल मेथड। ये तीनों ही मेथड आप लोग सीख चुके हैं न्यूमेरिकल टेक्निक में। ठीक, तो अब एक एक स्टेप को हम लोग सीखते हैं। देखिए, डायरेक्ट स्टेप मेथड ये सबसे सिंपलेस्ट मेथड होता है और प्रिज्मेटिक चैनल के लिए यूज़ किया जाता है। अच्छा, आप लोगों को अगर ध्यान हो तो टोटल एनर्जी अगर आप लोग लिखना चाहें, टोटल एनर्जी निकलना चाहें तो उसका डिफरेंशियल एनर्जी इक्वेशन जो GVF का जो डिफरेंशियल एनर्जी इक्वेशन होता है उसको आप लोग लिख सकते हैं कैसे, DE/dx इक्वल टू S0 माइनस SF। S0 जो होता है वो बेड स्लोप होता है और SF जो होता है वो होता है वाटर का मतलब SF जो है वो मेनली वाटर का जो वाटर का भी नहीं बोलेंगे, टोटल एनर्जी लाइन का जो स्लोप होता है वो होता है SF। ठीक है, तो अगर इसको आप फिनिट डिफरेंस के फॉर्म में लिखेंगे, मतलब इनिशियल कंडीशन और एंड कंडीशंस आपको पता हैं, तब आप DE को डेल E से और DX को डेल X से रिप्लेस कर सकते हैं। क्योंकि S0 जो है वो तो चेंज होता नहीं है पूरी X डायरेक्शन के बीच लिए, तो S0 को S0 ही रहेगा, लेकिन SF जो होता है यानी एनर्जी का जो स्लोप होता है, एनर्जी लाइन का जो स्लोप होता है वो अगर आप ध्यान दें तो GVF में क्या होता है, Y जो है वो हर एक स्टेप पे चेंज हो रहा होता है। तो सीधी बात है, जब Y चेंज हो रहा है हर एक स्टेप पे तो अवेलेबल एनर्जी भी चेंज हो रही होती है हर एक स्टेप पे। जब अवेलेबल एनर्जी चेंज होगी हर एक स्टेप पे तो दो स्टेप के बीच में जो स्लोप होगा ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि अगले 2 स्टेप पर भी वही स्लोप रहे। तो इसलिए अगर हमें SF यूज़ करना है तो हमें उसका एवरेज वैल्यू लेकर काम करना होता है, जो कि नियर अबाउट हर जगह हम लोग यूज़ कर पाएँ, इसीलिए SF बार यूज़ किया गया है। नेक्स्ट जो है इसमें जो SF बार है उस SF बार का कैलकुलेशन कैसे होगा वो आपको बताया गया है। वैसे SF बार क्या है, एवरेज फ्रिक्शनल स्लोप है इन द रीच डेल X डिस्टेंस में जो एवरेज फ्रिक्शन स्लोप होगा वो। ठीक है, तो इसी इक्वेशन से, इसी जगह से ये जो डेल X वाला जो फॉर्मूला था, इसी से अगर हम इसको ऐसे लिख दें तो डेल X इक्वल टू डेल E डिवाइड बाई S0 माइनस SF बार हो जाएगा। और अगर 2 सेक्शन की बात हो रही है तो 2 सेक्शन के लिए, कोई भी 2 सेक्शन में, सपोज सेक्शन 1 पर कोई एक पॉइंट है, उस पॉइंट का जो डिस्टेंस है सेक्शन 1 की वो x1 है और सेक्शन 2 की जो डिस्टेंस है उस पर्टिकुलर पॉइंट से वो x2 है। और सेक्शन 1 पर अवेलेबल एनर्जी E1 है, सेक्शन 2 पर अवेलेबल एनर्जी E2 है। तो और सेक्शन 1 पर अवेलेबल एनर्जी का जो स्लोप है वो SF1 है और सेक्शन 2 पर SF2 है। अगर ऐसा है तो हम इसको कुछ इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि डेल X को हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 और डेल E को लिख सकते हैं E2 माइनस E1। और S0 तो चेंज होता नहीं है ऐसे भी, विद रिस्पेक्ट टू X जो है वो S0 जो है चेंज नहीं होता है। और SF बार जो है उसको हम लोग एवरेज ले रहे हैं, मतलब कि SF1 प्लस SF2 डिवाइड बाई 2। ये जो फॉर्मूले हैं, जितना प्रोसीजर, ये जो फॉर्मूले आपको बताए गए हैं, इन्हीं फॉर्मूले का यूज़ किया जाता है डायरेक्ट स्टेप मेथड में। और इसमें कोई नए फॉर्मूले नहीं हैं, वो सारे फॉर्मूले आपने पहले से ही देखे हुए हैं। अब बस क्या करना है, आपको प्रोसीजर जानना है। तो प्रोसीजर जानने से पहले आप लोग ये डायग्राम देखिए। देखिए डायग्राम क्या है यहाँ पर कि ये जो है ये बेड स्लोप है जो कि थीटा एंगल पर है। ये आपका वाटर सरफेस है, वाटर सरफेस कैसा दिखेगा हमारा GVF। और ये जो यहाँ बनाया गया है वो एनर्जी लाइन है। वाटर सरफेस से अगर आप v² बाई 2g ऊपर जाएंगे तो आपको एनर्जी लाइन मिल जाएगी।
ठीक है। अब देखिए इस पूरे प्रोफाइल को इन्होंने क्या किया है, कई पार्ट्स में तोड़ दिया है, कई पार्ट्स में तोड़ दिया है। ये सेक्शन 2 है, ठीक, ये सेक्शन 1 है और सेक्शन 2 कहीं आगे है, और सेक्शन 2 को कुछ भी लिया जा सकता है। सपोज सेक्शन 1 इनिशियल पॉइंट और सेक्शन 2 जो है वो एंडिंग पॉइंट है। अब चूंकि हमें प्रोफाइल ड्रॉ करना है इसलिए हमें 1-2 पॉइंट नहीं, हमें इनफाइनाइट पॉइंट से, इनफाइनाइट तो नहीं, कम से कम 100 पॉइंट चाहिए, कुछ इस तरह आप इसे बोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया है, यहाँ पर हमने टोटल n+1 पॉइंट्स लिए हैं। ये पॉइंट 1 है, पॉइंट 2, 3, 4 इस तरह करते हुए n+1 पॉइंट जो है वो लिए गए हैं। n+1 के पहले हो जाएगा nth पॉइंट हो जाएगा। तो इन्हें जनरलाइज केस करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, इसे ith मान लेते हैं, ith पॉइंट है और ये i+1 पॉइंट है, ठीक। तो फ्लो जो है वो इधर से इधर की साइड हो रहा है। हर एक सेक्शन पर डेप्थ जो है वो चेंज हो रही है और उनके करस्पॉन्डिंग डेप्थ हमने अलग अलग मानी हुई है, ठीक। अब हम समझते हैं इसके प्रोसीजर को। देखिए प्रोसीजर क्या करना होता है, पहली बात तो ये कि हमें क्या क्या पता होता है। तो पता ये होता है कि हर एक सेक्शन पे, जैसे इधर से देखिए, इसमें सेक्शन 1 पर अवेलेबल डेप्थ कितनी है, y1 है, हमें y1 पता है, और yn+1 ये भी डेप्थ हमें पता है, और किस जगह पर है ये भी पता है, हमें ये पॉइंट पता है, हमें ये पॉइंट पता है, और हमें इन दोनों के बीच में हमें सरफेस ड्रॉ करना है। तो ये सरफेस अगर ड्रॉ करना है तो सरफेस ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। तो ये कैसा है ये जानने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक अपनी ओर से इन दोनों की डेप्थ के बीच में कोई एक डेप्थ लेनी होती है, ये, ठीक। तो हमें ये डेप्थ पता है, हमें ये डेप्थ पता है, हमें ये भी डेप्थ पता है, लेकिन हमें ये नहीं पता है कि ये डेप्थ यहाँ से कितनी डिस्टेंस पर है, क्योंकि ये डेप्थ तो हमने अपनी ओर से लिया है, इन दोनों के बीच में कोई भी एक डेप्थ लिया है। तो यही हमें निकालना होता है। तो ये हमने डेप्थ एज्यूम की और फिर यहाँ से कितना डिस्टेंस पर है ये हमें पता चल जाएगा। फिर हम दूसरा डेप्थ लेंगे, ये भी देखेंगे यहाँ से कितना डिस्टेंस पर है। इस तरह कई पॉइंट्स यहाँ बीच बीच में आते जाएंगे, हर एक की हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस हमें पता चलती जाएगी, और फिर हम इनके ऊपर पॉइंट को हम लोग टच करते हुए एक लाइन खींच देंगे, यही हमारा प्रोफाइल होगा। यही हमें इसमें करना है। तो देखिए, लेट इट बी रिक्वायर्ड टू फाइंड द वाटर सरफेस प्रोफाइल बिटवीन 2 sections 1 and n+1 where the depth are y1 and yn+1 respectively. The channel reach is now divided into n parts of known depth. Values of yi, i=1 and n are known, यही मैंने आपको बताया। It is required to find the distance del xi between yi and yi+1, ठीक है। दो सेक्शंस के बीच में, पहला सेक्शन अगर हम लोग आई सेक्शन लेते हैं और उसके जस्ट पास वाला जो सेक्शन होगा वो i+1 सेक्शन हो गया, तो आई सेक्शन पर जो डेप्थ ऑफ वाटर अवेलेबल होगा वो होता है yi, और i+1 सेक्शन पे जो डेप्थ ऑफ वाटर अवेलेबल होता है वो है yi+1, ठीक। अगर ऐसा है तो हमें डेल ई अगर निकालना है तो डेल ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले तो ई इक्वल टू क्या होता है, ई इक्वल टू होता है y + v²/2g, और ई क्या है, स्पेसिफिक एनर्जी है। तो y अब अगर हमें डेल ई चाहिए तो हम इस पूरे के पहले डेल लगा देते हैं, मतलब डिफरेंस देख लेते हैं। तो डिफरेंस, तो y वेलोसिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेलोसिटी को हम लोग लिख सकते हैं q/a। तो यही इक्वेशन जो है वो चेंज हो जाके क्या हो जाता है, डेल ब्रैकेट y + q² / 2ga² ब्रैकेट क्लोज। तो अगर हमें दो सेक्शन लेने हैं, पहला सेक्शन है i और दूसरा सेक्शन है i+1, तो एनर्जी का डिफरेंस मतलब सेक्शन i+1 पे एनर्जी मतलब ei+1 माइनस सेक्शन i पर एनर्जी मतलब ei इक्वल टू हो जाएगा यही पूरा, ये जो था पूरा, एक बार सेक्शन i+1 के लिए और एक बार i के लिए। तो यानी y i+1 प्लस q², q जो है वो सेक्शन i पर और सेक्शन i+1 दोनों पर सेम होगा,
तो क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g ai+1 का स्क्वायर माइनस, अब यही पूरी चीज़ आई सेक्शन के लिए, तो yi प्लस क्यू स्क्वायर डिवाइड बाई 2g ai का स्क्वायर। ये एक चीज़ ख़त्म हुआ। दूसरा चीज़ जो है वो है SF बार कैलकुलेट करना। तो SF बार, अब बात जो हो रही है वो सेक्शन 1 जो है वो सेक्शन I के फॉर्म में लिया गया है, सेक्शन 2 जो है वो i+1 के फॉर्म में लिया गया है। तो SF बार इक्वल टू SF i+1 पे प्लस SF I पर डिवाइड बाई 2। तो अगर आपको ध्यान हो तो SF इक्वल टू कैसे निकालेंगे? Q का फॉर्मूला अगर ध्यान हो, मैनिंग्स फार्मूला अगर आपको याद हो, तो मैनिंग्स फार्मूला क्या होता है? Q इक्वल टू A/N R की पावर 2/3 S0 की पावर 1/2। तो S0 की जगह एक्चुअली में क्या होता है? SF ही तो होता है। तो SF इक्वल टू अगर आपको चाहिए तो कैसे निकालेंगे? SF चाहिए और उधर उस फॉर्मूले में रूट SF होता है, तो स्क्वायर कर देंगे तो क्या हो जाएगा? Q स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर N स्क्वायर, इस चीज़ को लिख लेते हैं, Q स्क्वायर इक्वल टू A स्क्वायर डिवाइड बाई N स्क्वायर R की पावर 4/3 और SF। तो अगर SF इक्वल टू चाहिए तो SF इक्वल टू क्या हो जाएगा? N स्क्वायर Q स्क्वायर डिवाइड बाई A स्क्वायर और R की पावर 4/3। ठीक, तो चूँकि Q और N तो चेंज नहीं हो रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू X, तो A और R तो चेंज हो रहे हैं, तो SF i+1 इक्वल टू हो जाएगा Q स्क्वायर N स्क्वायर डिवाइड बाई A i+1 का स्क्वायर और R i+1 का पावर 4/3। इसी तरह सेक्शन I के लिए यही वैल्यू हो जाएगी, SF I का वैल्यू हो जाएगा N स्क्वायर Q स्क्वायर डिवाइड बाई A I का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई R I का पावर 4/3। अब इन्हीं दोनों को प्लस करके डिवाइड बाई 2 करना है। N स्क्वायर Q स्क्वायर जो है वो कॉमन है दोनों में, इन्हें हम बाहर रख लेते हैं। तो SF बार का भी वैल्यू हमें पता चल गया। अब देखिए हमने यहाँ से क्या किया, हमने अब देखिए इसमें ज़रा देखिए हमने क्या बोला था इनिशियल, हमें yi+1 पता है, हमें Q पता है, हमें G पता है और हमें A भी पता है। A पता है मतलब प्रिज्मेटिक चैनल है, ऑलरेडी पहले ही बोला गया प्रिज्मेटिक चैनल है, मतलब जो विड्थ ऑफ चैनल है वो विद रिस्पेक्ट टू X जो है वो कांस्टेंट रह रही है। जब कांस्टेंट रह रही है तो मतलब A भी हमें पता है, क्योंकि A पता है मतलब B पता है और हमें Y भी पता है। इसी तरह इधर yi पता है, Q पता है, G पता है, A पता है, तो इस तरह हम डेली निकाल सकते हैं, डेली हमारा कैलकुलेट हो जाएगा। इसमें देखते हैं N Q पता है, A पता है, R हाइड्रोलिक रेडियस इक्वल टू A/P पेरीमीटर। इसमें क्या होगा, इस पेरीमीटर में और ये A के कैलकुलेशन में भी y का जो टर्म होगा वो रहेगा, मतलब ये डेली का वैल्यू भी हमें मिलेगा तो इन टर्म्स ऑफ y मिलेगा। और यहाँ भी इधर भी देखिए, यहाँ भी हमें क्या होगा, ये भी R इक्वल टू A/P, हमें ये वैल्यू भी पता है, ये वाली वैल्यू भी पता है, ये भी पता है, तो हमें ये SF बार की भी वैल्यू पता चल गई। अभी देखिए ये एक फॉर्मूला अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों ने देखा था, ये क्या था, एक मिनट, x बार इक्वल टू डेली डिवाइड बाई S0 माइनस SF बार। आपने डेली की वैल्यू कैलकुलेट की और SF बार की वैल्यू कैलकुलेट की, तो डेल x की वैल्यू आप कैलकुलेट कर सकते हैं। यही चीज़ यहाँ पर भी की गई है। देखिए ये वैल्यू हमें सब पता है तो हम इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। जब इसकी वैल्यू हमें पता चल जाएगी तो ये जो आपने काम किया, ये दो पर्टिकुलर पॉइंट्स क्रिएट किया। इस तरह जब आप धीरे धीरे कई पॉइंट्स बीच में आप निकाल लेंगे तो हर एक डिस्टेंस का आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट से हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस और उस हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पर अवेलेबल डेप्थ ऑफ फ्लो दोनों आपको पता चल जाएगा। जब दोनों पता चल जाएगा तो आप प्रोफाइल को ड्रॉ कर सकेंगे। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो आपको सीखना है वो है क्या, स्टैंडर्ड स्टेप मेथड। स्टैंडर्ड स्टेप मेथड जो है वो आप नेक्स्ट उसमें सीखिएगा। ठीक, थैंक यू।